दोस्तों, यह रामायण की कहानी है। जिस समय भगवान श्री राम जी के वनवास हुआ था, उस समय भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने ननिहाल में थे। ननिहाल से अयोध्या अपने घर आते हैं। भरत जी को पता चलता है कि भैया राम को 14 बरस का वनवास हो गया है, तो प्रभु श्री राम के वापस अयोध्या ले जाने के लिए वन में आते हैं। तब लक्ष्मण जी श्री राम जी से कहते हैं, आपको मेरी सौगंध है भैया, आज मुझे मत रोकिएगा। मैं आपके चरणों की शपथ खाता हूँ, यदि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और मैं सच्चा रघुवंशी हूँ, आज वे दोनों का रणक्षेत्र में मेरे हाथ मारे जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है हमारे चैनल देव के म्यूजिक स्टोरी चैनल पर। भगवान राम का जीवन हर उम्र में हमें कुछ न कुछ सीख देता है। प्रभु के जीवन से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। ऐसे ही एक कहानी है जब भगवान राम पिता की आज्ञा पाने के बाद वन को जाते हैं। उनके छोटे भाई भरत मनाने के लिए आते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले लक्ष्मण जी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और भरत को बुरा भला कहते हैं। जानिए तब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को क्या शिक्षा देते हैं। दासी मंथरा के प्रपंच के बाद भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता वन को चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पूरी अयोध्या में सुनसान छा जाती है। जिस समय भगवान श्री राम वन को जाते हैं, उस समय भरत अपने ननिहाल मामा के घर में थे। जब वो वापस अयोध्या लौटे तब उन्हें यह सूचना मिली तो वह आश्चर्यचकित हो गए। भरत मामा के घर से आने के बाद सीधे माता कैकेयी और राम भैया के ढूंढते हुए उनके कक्ष में जाते हैं। उन्हें इसका आभास तक नहीं होने दिया कि उनके प्राण प्रिय भैया और भाभी 14 वर्ष के लिए वनवास को अयोध्या से निकल गए। भरत को जानकारी होते ही वो रोते बिलखते हुए और कैकेयी माता को कोसते हुए कहते हैं, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। कोसते हुए कहते हैं, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, मगर माता कुमाता नहीं होती। इस बात को तुमने सिद्ध कर दिया है माता कि माता भी कुमाता होती है। यह कलंक, यह पाप मेरे सर पर लगा। लोग क्या कहेंगे। भरत ने अपने भाई को राजगद्दी के लिए वनवास कर दिया। तभी कौशल्या और सुमित्रा दोनों भरत को समझाती हैं कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, आओ उनका अंतिम संस्कार करें। भैया को ढूंढने जाएंगे। राजा दशरथ जी की मृत्यु की खबर सुनकर भरत रोने लगते हैं और अपने पिता के अंतिम संस्कार पूरा कर अयोध्या से अपनी तीनों माता के साथ अपने भाई को वापस लाने के लिए निकल पड़ते हैं। पीछे पीछे प्रजा चल पड़ती है। निषाद राज से और जानकारी लेकर के भरत अपने माताओं के साथ चित्रकूट पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां लक्ष्मण जंगल से लकड़ियां चुन रहे होते हैं। जैसे ही यह सूचना लक्ष्मण को मिलती है, वह क्रोधित हो जाते हैं और भरत को भला बुरा कहते हुए लक्ष्मण क्रोध में कहते हैं कि अगर मैं सुमित्रा का पुत्र हूँ तो भरत का सारा गर्व चूर चूर कर दूंगा और उसे इसी मिट्टी में सुला दूंगा। इस पर भगवान राम लक्ष्मण जी को समझाते हैं और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मेरे भरत को तुम नहीं जानते। भरत जैसा धर्मात्मा तो कई युगों में पैदा होता है। उसे राज्य आदि का कोई लोभ नहीं है। वह तो मेरा परम भक्त है। अगर मान भी लो कि भरत बदल भी गया है, तो भी लक्ष्मण तुम निहत्थे कैसे उसका सामना करोगे। उसके अलावा कहते हैं भरत भाई हैं और माता कैकेयी ने उसके लिए राज्य मांगा है।
लेकिन उसमें उसकी कोई भी राय नहीं। भाई भाई में फूट बढ़ जाए यह अच्छी बात नहीं है। लक्ष्मण, प्रभु श्री राम भरत जी की तारीफ करते हुए कहते हैं, पाप जिसकी सोच से बाहर खड़ी हो जाता है वह भरत हमसे नहीं कर सकता है। इसलिए लक्ष्मण अपने क्रोध को काबू में करो। और भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठहर जाओ अनुज भरत, ठहर जाओ अनुज भरत को आने तो दो। भरत राम के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगते हैं। भरत जैसे ही प्रभु श्री राम के पास पहुंचते हैं तब प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर भरत क्षमा याचना करने लगते हैं। फिर श्री राम गले से लगाते हैं। भरत मिलाप के बाद तीनों माताओं का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं और माता सीता भी अपनी तीनों सास के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती हैं। उसके बाद भरत पिता के बारे में श्री राम जी को बताते हैं कि अब हमारे बीच पिता श्री नहीं रहे। यह शब्द सुनकर श्री राम और सीता लक्ष्मण व्याकुल हो जाते हैं। शोकाकुल रहने के बाद राम को अपने साथ ले जाने के लिए भरत जी विनती करते हैं। मंत्री सुमंत और प्रजागण बार बार उन्हें अपने साथ चलने के लिए मनाते हैं, मगर श्री राम जी कहते हैं कि पिता के दिए हुए वचन का मर्यादा नहीं टूटे, इसके लिए हमें यहाँ रहने की अनुमति दे दीजिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। यह कहकर प्रभु श्री राम को लेने आए सभी लोगों को चुप करा देते हैं, मगर भरत मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब राम ने कहा, प्रजा हित के लिए तुम जाओ, अयोध्या के प्रजाजनों को देखना, साथ में माताओं को भी दायित्व तुम्हारा निर्वाह करना है। भरत ने श्री राम के चरण पादुका को अपने सर पर उठाकर आंखों में आंसू के साथ वहाँ से विदा होते हैं। 14 वर्ष श्री राम के चरण पादुका को अयोध्या के राज्य सिंहासन पर रखकर खुद जमीन पर चटाई बिछाकर सन्यासी का भांति अपना जीवन व्यतीत करते हुए राजपाट संभालते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर जरूर करें और दोस्तों को ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।